हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आज हम मैथ्स 8 करने वाले हैं, 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स जो हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया है ना, एल्टीट्यूड एंड मीडियंस वाला। उसका हमने 1 2 3 4 कर चुके हैं। आई होप आप प्रैक्टिस करे होंगे, आपके समझ में आया होगा हमने कैसे किया है, व्हाट इज़ एल्टीट्यूड, व्हाट इज़ मीडियन। तो आज हम 5th ऑनवर्ड करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। करते हैं 5th स्टेप। चैम्स, हमारा 5th क्वेश्चन है, ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कोकरेंस बाय जी, है ना, क्योंकि मीडियंस को हम जी से डिनोट करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं चैम्स। देखिए, राइट एंगल जो होता है एकदम स्ट्रेट होता है 90 का। ये ट्राइंगल बना है एक्स वाई जेड, ओके। इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई एंड जेड, और इनके क्या बनाना है, मीडियंस बनाने। मीडियंस बनाने के लिए हमको क्या करना होता है चैम्स, हमारे जो कंपास है मोर देन हाफ लेना है पहले, है ना। वाई और जेड पे यहाँ पे एक टिक मारेंगे, एक कट मारेंगे, एक कर्व यहाँ मार देते हैं, आर्क वाई पे रख के इसको यहाँ पे कट, यहाँ पे। अब देखिए दोनों मिल नहीं रहे हैं, फिर से अगेन जेड पे रख के यहाँ पे, यहाँ, ओके। ये आपका पेंसिल से ही बनाते हैं इसको, क्योंकि मीडियंस है ना ये। देखिए, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट मीडियंस के पॉइंट लिए के डायरेक्ट भी आप जॉइन कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक करके बताऊंगी आपको। इनका मीडियन का पॉइंट आ गया है, ये ब्लू पेंसिल लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया। अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से ना। इसको पी नाम दे देते हैं, पी हो गया ये। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट देखिए इसके सामने जो है इसको इससे जॉइन कर लीजिए, तभी आपको इजी पड़ेगा कि कौन सा आया है। ये जो सेगमेंट वाई जेड पे आया है पी पॉइंट, वो उसके सामने कौन सा वर्टेक्स है, तो एक्स है। तो इस पे ऐसे कर लीजिए, जिसको जैसे इजी पड़ता है वैसे कर ले। देखिए हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, हम लेने जा रहे हैं वाई और एक्स और जेड पे, तो इसको ले लेते हैं एक्स से लेके, देखिए मोर देन हाफ लेना है, इधर ले लिया एक इधर ले लिया, वैसे ही एक्स पे लेके एक्स पे रखना है, ये पॉइंट पे एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे। देखिए एडजस्ट नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं वापस से जेड पे लेके, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये हो गया। पेंसिल से ले लीजिए, पहले पेंसिल से लीजिए ताकि आपको समझ में आए ना। ये देखिए ये दोनों को मिला दिया। अब इनका कोकरेंस पॉइंट कौन सा, ये इनका सॉरी इनका जो मीडियन कहाँ आया है ये, और ये किसका है, तो इसके सामने वर्टेक्स कौन सा है, वाई, तो वाई पे लेके इसको ही बना देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वाई पे बना दिया, पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब आर ले लेते हैं, आर कहाँ हो जाएगा, तो एक्स और वाई के लेना है आपको ना, तो एक्स और वाई के बीच में मोर देन हाफ लेना है, ठीक है चैम्स। एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, और एक्स पे रख के भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे और यहाँ, ठीक है चैम्स। अब पेंसिल से अगेन ले लेते हैं, ये इसका पॉइंट ये आया है। अभी हमारे पास क्या आए हैं चैम्स, अभी मीडियन पॉइंट्स ही आए खाली। अभी आपको मीडियंस बनाने हैं, है ना, एक का बाकी है ना अभी। ये इसका आ गया, इनके सामने कौन सा है, इनके सामने वर्टेक्स है, वर्टेक्स जेड, ये आ गया इसका मीडियन। लीजिए और ऐड कर दीजिए, जॉइन कर दीजिए। अब देखिए ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं, तो ये मिल रहे हैं जी पे, इसका नाम दे दिया जी, ठीक है जैम्स। ये कोकरेंस पॉइंट का नाम दे दिया जी, क्योंकि हमको बोला भी है प्लस हमको पता भी है कि जो मीडियंस के होते हैं उसको जी से डिनोट करते हैं।
आया चैम्स से समझ में? बहुत ईजिली समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चैम्स हमारा 6th क्वेश्चन है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्रॉ ऑल इट्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कोकरेंस। ठीक है चैम्स, आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखिए, मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पे समझ लीजिए ये 3 है, तो ये दोनों 5 होंगे। कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन दो जो है उसके साइड्स इक्वल होते हैं, दैट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको बनाना है। उसके बाद में उसके जो मीडियंस भी बनाना है, उसके एल्टीट्यूड्स बनाना है, और कोकरेंस पॉइंट्स के बारे में आपको उसके ऑब्जर्वेशन करके लिखना है क्या देखा। ठीक है, तो चैम्स में एक यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि मीडियन और सब आएगा ना इसी पे, एल्टीट्यूड मीडियन सब आएगा, तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए, ये 8 सेंटीमीटर का ले लिया है, ए एंड बी, दिस इज़ ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है चैम्स, अब हमने ये दूसरे जो पार्ट साइड्स है उसको 7 सेंटीमीटर लेना है। 7 सेंटीमीटर कंपास पे ले लिया है, और दो एंगल एक जैसे बनाने ना, दो साइड्स एक जैसे बनाने हैं, तो इसको इससे लेके कर लेते हैं। ठीक है चैम्स, देखिए दोनों जहाँ मिलते हैं ये दोनों 7 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ से लेके इसको जॉइन कर दिया, यहाँ से लेके जॉइन कर दिया, तो ये आ गया आपका सी, जो है 7 सेंटीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है चैम्स, अब इसके क्या करना है हमको, पहले एल्टीट्यूड बना लेते हैं। एल्टीट्यूड बनाने के लिए ये रख लिया, इसको एडजस्ट करते हुए लाइए, लाइन पे एडजस्ट करिए, और इसको ऐसे करके ये बन गया आपका एल्टीट्यूड ऑफ ए बी पे बन गया है सी, एम ले लेते हैं। ठीक है, इसको एम नाम दे दिया। अब इस पे रखना है आपको, ए पे लेना है एल्टीट्यूड, तो इसको ऐसे रख के एडजस्ट करिए, लाइन पे सीधा आना चाहिए, इसको यहाँ पे लेते जाइए और ए पे ले जाकर एडजस्ट करिए। ठीक है, देखिए ये पहले लाइन को इसको देखना है, फिर ए को लेके जाना है, यहाँ तक ए तक ले जाना है इसको। तो ये बन गया एक और एल्टीट्यूड ए एन ऑन बी सी। ठीक है चैम्स, अब हमको यहाँ पे बी का एल्टीट्यूड लेना है, तो इस पे एडजस्ट करते हैं, ये लाइन को एडजस्ट करते हुए यहाँ बी तक ले आते हैं। ये बी तक ले आए, ये आ गया आपका एक है जो इसको एम एन ओ नाम दे देते हैं, नहीं पी दे देते हैं। ठीक है, ये पी हो गया। ये देखिए कोकरेंस आ गया, मीडियन के कोकरेंस को क्या कहते हैं चैम्स, तो ओ से डिनोट करते हैं ना, सॉरी एल्टीट्यूड के ओ से डिनोट करते हैं। हमने एल्टीट्यूड ही बनाया है, अब हम मीडियन बनाने जा रहे हैं। मीडियन बनाने के लिए क्या करना होता है चैम्स, तो जिसका मीडियन बनाना होता है उसके पहले हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं, देन मीडियन बनाते हैं। दोनों के मीडियन का मोर देन हाफ लेना है। अगर मैं ए बी का बना रही हूँ तो मोर देन हाफ लेके यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ओके, और ए बी ए पे रख के ये भी इसको एक, ठीक है, ये इसको मिला देंगे। जहाँ मिल रहा है ये आपका मीडियन पॉइंट आ गया, इसको लेके दोनों को मिला देना है। ठीक है चैम्स, अब ये हमने किसका बनाया है, तो ए बी पे बनाया है सी का, लेकिन देखिए अगर आप इसको जॉइन करते हैं तो सी पे ही आ रहा है वो। इसको ले लेते हैं रेड पेन से। ठीक है, मीडियन सिर्फ रेड पेन से ले लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। ये हो गया आपका मीडियन। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, एम और एक्स एक ही जगह पे है, एक ही पॉइंट है ये। नेक्स्ट अभी मीडियन ले लेते हैं बी और सी का, मोर देन हाफ
इसको और एडजस्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे दो जो होते हैं ना उसके नज़दीक ले जाना होता है। अभी बी से हमको शुरू करना है तो बी के पास ही ले जाएंगे ना, बी से लेके सी के पास में, दोनों के बीच में लेना है। तो देखिए इसको एक यहाँ पे कट मार दिया और एक यहाँ पे। क्या होता है चैम्स मालूम है आगे पीछे क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को वीडियो भी देखना होता है कि सही से बन रहा है कि नहीं, चैम्स के समझ में आएगा या नहीं, ठीक है। इसलिए हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ वहाँ देखते हुए, दो जगह पे करना होता है ना, एक तो बनाना होता है, एक वीडियो में देखना होता है कि कैमरे में कि सही से आ रहा है या नहीं। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही से बताएं। चैम्स इसको लेके इनको दोनों को जॉइन कर देना है, ठीक है। जॉइन करने पे ये आपको पॉइंट मिल गया है, इसको y नाम दे देते हैं। और y को किससे जॉइन करना है? इसके सामने वाला कौन सा है? तो a है, ठीक है चैम्स। तो a पे रख के y को जॉइन कर देना है। ये मीडियन हो गया यहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट अब a और c का लेना है, a से लेकर c तक। एक इधर नीचे की तरफ भी लेना है। अब सी पे रख के आ रहा है ना चैम्स, समझ में इजी है बहुत। ये हमने मीडियन लेते जा रहे हैं, मीडियन पॉइंट आ रहा है हमारा, फिर उसको रेड पेन से हम मीडियन से जॉइन कर लेते हैं, सामने वाले सेगमेंट से जॉइन कर लेते हैं, ठीक है चैम्स। तो ये हमारा आ गया है, ये मिड पॉइंट आया है, इसको नाम देते हैं Z। और इसको किससे जॉइन करेंगे? B से जॉइन करेंगे। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में? ये मैंने आइसोसेल्स ट्रायंगल के एक मीडियन भी बना दिए और एल्टीट्यूड भी बना दिए। O से उसको डिनोट किया है। O जो है ये यहाँ पे है O, ये इनका कोकरेंस पॉइंट है, और ये G है, G जो है मीडियन का कोकरेंस पॉइंट होता है। तो अब देखिए ऑब्जर्व करने बोला है, ऑब्जर्व करके आपको डायग्राम बनाने बोला है। देखिए क्या डायग्राम बन रहा है, आपको आंसर करना है। ये देखिए ये O जो है ये तीनों का है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से जा रहा है एल्टीट्यूड का एंड एल्टीट्यूड का, ये तीनों का ये O आ गया, और यहाँ पे ये G आ गया। अब G देखिए दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, जो इनके बेस का हाइट का है वो एक ही पॉइंट, दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है चैम्स। तो इसको लिखना कैसे देख लीजिए चैम्स। देखिए ऑब्जर्वेशन हमको क्या लिखना है कि ये दोनों G एंड O जो सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर है वो दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना, देखिए एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखना है यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्वेशन करके लिखा है द सेंट्रॉइड G एंड ऑर्थोसेंटर O लाइज ऑन लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर द बाइसेक्टर ऑफ द बेस ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेस ऑफ BC, ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? देखिए अब ये सब बीच का मैं रब कर देती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, फिर बताती हूँ। तो चैम देखिए ये हमारी इस तरह की कोई फिगर बनेगी, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। AB है 8 सेंटीमीटर का लिया, आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाना है। AC एंड BC दोनों को आर्क के थ्रू 7 सेंटीमीटर का ले लिया, 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद में स्क्वायर सेट रख के एल्टीट्यूड ले लिया है, AB का एल्टीट्यूड है CX ले लिया उसका नाम, और सॉरी CM था, और CB का एल्टीट्यूड लेना था तो उसका नाम ले लिया G, ठीक है। ये N था, सॉरी ये N था, ये एल्टीट्यूड ब्लू लाइन से है और मीडियन जो है रेड लाइन से है। देन इसका भी एल्टीट्यूड लेना था तो उसका नाम ले लिया PB जो है एल्टीट्यूड हो गया। मीडियन लेने के लिए आर्क्स बना के एक एक पॉइंट ले लिया। तो अब आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, देखिए G जो कि है सेंट्रॉइड एल्टीट्यूड पे, और O जो है वो है ऑर्थोसेंटर
ये जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है ना। सी एम और सी एक्स एक ही लाइन हो रही है, तो ये है हमारा 6th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। अगर आपको एग्ज़ाम में वो रखना है, आपको सब रब नहीं करना है, या आपको समझाने के लिए मैंने रब कर दिया है, ठीक है ना चैम्प्स। चैम्प्स हमारा 7th क्वेश्चन है फिलअप से, फिल इन द ब्लैंक्स। तो दिया है पॉइंट जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ए बी सी, ठीक है चैम्प्स। और आर जी इज़ 2.5, आपको जी सी फाइंड आउट करना है कितना है। और बी जी दिया है 6, तो बी क्यू पूरा फाइंड आउट करना है। ए पी दिया है 6, ए पी 6 है, तो ए जी कितना होगा और जी पी कितना होगा, ठीक है चैम्प्स। तो देखिए इससे पहले जो पेज नंबर 61 अभी हम कर रहे हैं, इसके 60 के जो है पहले वाले पेज पे एक है, इसमें क्या बताया देखिए। द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, देयर पॉइंट ऑफ कोकरेंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड एंड इट्स डिनोटेड बाय जी। ये तो हमको अब तक पता है। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल द लोकेशन ऑफ द जी इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, जैसे अभी ऑप्ट्यूज में हमने देखा था कि हमने एल्टीट्यूड बनाया तो उसके बाहर जा रहे थे ना, लेकिन इसके मीडियंस जो है उसके सब जितने भी कोकरेंस पॉइंट होते हैं, लोकेशन जो होती है वो इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल होती है, ये आपको दिया है, ठीक है ना। द सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द 2:1। सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड करता है ईच इंटू 2:1। देखिए ये हमारे पास भी एक एल्टीट्यूड मीडियंस है। बी सी पे मीडियन है ए पी, और ए बी पे मीडियन है सी आर, और ए सी पे मीडियन है बी क्यू, ठीक है। हमको क्या बोला है, डिवाइड करता है 2:1 का रेशियो, 2:1। तो हमको इतना तो दिख रहा है ना कि एक जो है वो थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम आर सी ले लेते हैं तो उसमें जी सी बड़ा दिख रहा है आर जी से, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, रेशो में है ये। अब ए पी देख लेते हैं तो ए जी इसमें 2 है और जी पी इसमें 1 है। वैसे ही सेम बी जी और जी क्यू देख लेते हैं तो ये 2 है और ये 1 है, ठीक है चैम्प्स। ये हमारा थियरम है, ये लेके हमको ये सॉल्व करना है फिलअप्स। देखिए पॉइंट जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आर जी 2.5 है, आर जी 2.5 है, तो ये देखिए ये इसका डबल हो जाएगा, जी सी कितना हो जाएगा, जी सी कितना हो जाएगा चैम्प्स, ये अगर 2.5 है, देखिए 2.5 है तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर जी 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो जी सी हो गया, तो 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 आएगा ओनली। 2.5 यूनिट दिया है हमको, कोई नंबर नहीं दिया है, तो हमने उसको 5 ही लिख लेना है, ये 5 हो गया, ओके। आ गया, ईजी है ना। अब देखिए आपको क्या पूछा है, बी जी है 6, तो 6 है ना ये। देखिए यहाँ क्या करना था, 2.5 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 2:1 का रेशो है, ठीक है चैम्प्स। तो ये 5 आ गया है, मल्टीप्लिकेशन होने पे 5/1 यानी 5 ही हो जाता है। अब देखिए बी जी जो है वो 2 है, क्योंकि बड़ा है ना जी क्यू से, और आपको बी क्यू फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। बी जी और दिया है 2, तो बी क्यू आपके पास कितना है, 3 होता है, ये 2 है, ये आपके पास ये 3 होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया, 3 × 3 यानी 9 आ गया, ये हो गया 9, ठीक है जेम्स। थर्ड देख लेते हैं, ए पी = 6, ए पी पूरा 6 है, देन ए जी कितना होगा, ए जी पूछा है और जी पी पूछा है। तो देखिए जो चीज़ आपको पता है, ये 3 है, ए पी पूरा 3 है, ए पी 3 है, ठीक है, और ए जी पूछा है, तो ए पी बाय आपको कैसे लिखना है, ए जी = 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, आपको ए जी लेना है ना, ए जी कितना है, 2 है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो गया,
ठीक है चैम्प्स, तो ये आ गया आपका 4th यूनिट। वैसे ही जीपी देख लेते हैं। जीपी इज इक्वल टू कितना है, 6 ही लेके चलना है ना, 6 बाय ये कितना है आपके पास, तो जीपी है आपका डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 यूनिट आ गया चैम्प्स में। ठीक है, ये आ गया समझ में। देखिए क्या है मालूम है, जब सेंट्रॉइड होता है ना तो ये 2:3 का देता है, तो 2:3 ये 3 का सॉरी 2:1 होता है, तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 से डिवाइड किया गया क्योंकि पूरा लिया गया है। ठीक है चैम्प्स, देखिए आपको बताया पूछा है आरजी है 2.5 और आपको क्या पूछा है, जीसी पूछा है, जीसी इज इक्वल टू डैश आरजी। देखिए आरजी ये हमको दिखाई दे रहा है, ये 2 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, है ना। तो देखिए आरसी डिवाइडेड पूरा टोटल अगर हम लेते हैं आरसी, तो आरसी इज इक्वल टू कितना होगा चैम्प्स। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस पे ले लिया है बुक पे। देखिए एक आपको लाइन दी गई है, इसको आपको 2 पार्ट्स में करना है, एक है 1 और एक है 2। ठीक है, अगर आरजी, ये देखिए आरजी जो है ये 1 है, ठीक है 2.5, आरजी जो है 1, तो इसका ये डबल हो जाएगा ना, ये 1 का डबल है 2, तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये आ गया 5। ठीक है चैम्प्स, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 2.5 है, तो ये आ गया जीसी आपका 5। ठीक है, अब वैसे ही बीजी देख लेते हैं। बीजी आपके पास दिया हुआ है 6, ये 6 है, तो ये इसका हाफ है ना, 6 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, जी क्यू हो गया आपका 3, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 9। आया चैम समझ में। देखिए हम इसी को लेके चल रहे हैं, यही लाइन को। ठीक है, ये 6 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करना है ना, क्योंकि अब हमको ये पूरी लाइन का पता करना था। ये हाफ है, इधर ये डॉट है, ये डॉट है। ठीक है चैम्स, नेक्स्ट AP है आपके पास 6, AP पूरी लाइन। ठीक है, तो इसको पूरी लाइन का आप दिया है आपको, ये पूरी लाइन है 6 है, और इसको 2 पार्ट्स में करना है। 2 पार्ट्स में करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 4, ये 6 हो गया। ठीक है चैम्प्स, तो AG कितना है पूछा है और GP कितना है, तो जो बड़ा नंबर है वो AG हो जाएगा यानी 4, और जो छोटा नंबर है वो 2 हो जाएगा। ठीक है चैम्प्स, तो आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमारा ये जो 4 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। छोटी सी एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर ली। आई होप कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और देखते रहिए ताकि आपके समझ में आए। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं चैम्प्स, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।